हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रुप थ्योरी का टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकती है। डिफाइन ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपने याद रखनी है। लेट कर लिया कि जी बी ए ग्रुप। जी हमारे पास क्या है? ग्रुप है। एंड ए किसको बिलोंग कर रहा है? जी को। इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, देन ई इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट ए। तो जो एन है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ऑर्डर ऑफ ए ओ ऑफ ए। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इफ नो सच एन एग्जिस्ट, दैट मीन्स अगर एन एग्जिस्ट नहीं करता, देन ए इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। अगर हमारा एन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारा जो ऑर्डर है वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। और हमेशा याद रखना है कि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के। सेकंड क्या है? इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a की पावर m हमेशा किसके इक्वल होती है? e की। जो ये नोट्स हैं ये हम क्वेश्चंस एंड थ्योरम्स में यूज करेंगे, तो आपने इनको याद रखना है। देन ऑर्डर ऑफ a हमेशा क्या होता है? छोटा या इक्वल होता है m के। जब भी a की पावर m इक्वल टू e है, देन ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होगा? या तो m के या m से छोटा। थर्ड क्या है? इन केस ऑफ एडिटिव कंपोजिशन इन G, इफ n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n ए इक्वल टू e, देन ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होगा? n के। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर ऑफ ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा? n के। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी में हमने 4 टाइप्स के एलिमेंट्स ले लिए। 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा, अंडर मल्टीप्लीकेशन। वही है, -1 का स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल होता है। ऐसी आयोटा की पावर 4 हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के। अगर इसके आगे माइनस भी लगा दें तो इसकी पावर क्या है? इवन, तो हमेशा किसके इक्वल आ गई? 1 के। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ -1 किसके इक्वल है? 2 के। ऑर्डर ऑफ आयोटा 4 के और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा 4 के। क्योंकि ये इक्वल में हमें क्या दे रही है? आइडेंटिटी दे रही है। आइडेंटिटी मतलब 1 दे रहा है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? इसकी पावर होगी। आई होप आपको क्लियर हो कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ऐसी हमने एक और एग्जांपल ले ली। इन दी ग्रुप R स्टार कॉमा डॉट। R क्या होता है? रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में हमारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो भी क्लियर है कि क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल होगा? 1 के। ऑर्डर ऑफ -1 किसके इक्वल होगा? 2 के, क्योंकि हमने अभी लिखा है कि ऑर्डर ऑफ -1 किसके इक्वल है? 2 के। एंड एवरी एलिमेंट अदर देन 1 एंड -1 सभी क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। बट इन दोनों के फिक्स्ड है कि 1 का ऑर्डर 1 होगा और -1 का ऑर्डर 2 होगा। बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, उन सभी का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। ऐसी थर्ड एग्जांपल क्या है? कंसीडर द ग्रुप। ग्रुप में क्या कंसीडर किया हमने? 0, 1, 2, 3 एडिशन मॉडलो, जिसका ऑर्डर क्या है? 4। सो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम्स लिख दिया। और ये किसके इक्वल आ रहा है? 4 टाइम्स लिखने पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। क्योंकि एडिशन मॉडलों की जो आइडेंटिटी है वो हमेशा क्या होती है? 0। और अंडर मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होती है? 1। सो ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया? 4 के, क्योंकि इसके फैक्टर्स कितने हैं? 4। ऐसे हमने 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 + 2, क्योंकि 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। तो 2 फैक्टर्स बन गए, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 किसके इक्वल हो गया? 2 के।
सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 3 को कैसे लिख दिया हमने, 3 को 3 + 3 + 3 + 3, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि इसके 4 फैक्टर्स हैं। नाउ हम थ्योरम नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। अगर हमारा ग्रुप फाइनाइट है तो उसका जो ऑर्डर है वो भी हमेशा क्या होता है, फाइनाइट होता है। अब जो थ्योरम्स के रिजल्ट्स हैं वो आपने याद रखने हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पे आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट और नॉट, तो आपने सीधा टिक लगाने हैं। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपने याद रखने हैं। तो इसका प्रूव करने के लिए हमने ले लिया कि हमारा जो जी है वो क्या है, फाइनाइट ग्रुप है और इसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो लिख लिया ए बिलोंग्स टू जी। देन a² a³ अप टू सो ऑन कैन नॉट बी ऑल डिस्टिंक्ट एज ऑल बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, जी को, और जी हमारा क्या है, फाइनाइट है। तो यहाँ पे हमने ले लिया जर्नल a⁴j इज इक्वल टू a⁴ i फॉर सम j क्या है, i से बड़ा। उसके बाद हमने क्या किया, a⁴ i को डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में बन गया। तो यहाँ पे अगर कुछ ना बचे तो हम क्या लिखते हैं, 1, बट ग्रुप थ्योरी है तो यहाँ पे हम e लिखेंगे और इसको हमने ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगी, पावर -1 इक्वल टू e। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले आएंगे, a⁴ j a⁻ -i इज इक्वल टू e। नाउ बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, तो a⁻ j - i इज इक्वल टू e। नाउ j - i को हमने k के इक्वल ले लिया और k क्या है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे पुट कर दिया a⁻k इक्वल टू e। Thus there exists a positive integer k such that a⁻k इज इक्वल टू e। तो इसका मतलब क्या बन गया, a इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, क्योंकि हमने यही डेफिनेशन की थी कि a⁴n इक्वल टू e आ जाए तो हमारा जो ऑर्डर है वो क्या बन जाता है, फाइनाइट बन जाता है, और जो ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a, और इसको डिनोट कैसे करते होते हैं, ऑर्डर ऑफ a के साथ। तो यहाँ पे भी यही बना है a⁻k इज इक्वल टू e, तो k हमारा क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ a। तो अगर ऑर्डर हमारा फाइनाइट है तो a इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, यही हमने प्रूव करना था। नाउ इसकी क्रोलरी क्या है, क्रोलरी नंबर 1 लेट कर लिया कि g हमारा ग्रुप है, a बिलोंग्स टू g सच दैट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। अगर देन a² a⁴n ऑल आर डिस्टिंक्ट, ये सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। जब सेम थे तो वैल्यू क्या आ रही थी, e, अब अगर डिस्टिंक्ट हैं तो सारे क्या आएंगे, अगर डिस्टिंक्ट हैं तो ऑर्डर किसके इक्वल आएगा, n के, क्योंकि हमने क्या लिखा था, कैन नॉट बी ऑल डिस्टिंक्ट, मतलब ये सारे क्या थे, सेम, तो इसका जो ऑर्डर था वो किसके इक्वल आया था, e के। इफ पॉसिबल लेट कर लिया a⁻i इज इक्वल टू a⁻j, लास्ट में हम कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव कर देंगे, वेयर i 1 लेस देन इक्वल टू i, j लेस देन इक्वल टू n। विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी लेट कर लिया कि i बड़ा है j से, तो यहाँ पे क्या कर दिया, a⁻i, j को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या बन गया, a⁻i - j, जैसे हमने पहले बनाया था, इज इक्वल टू e। जैसे यहाँ पे बनाया था j - i, वैसे हमने यहाँ पे बनाया है i - j इज इक्वल टू e। यहाँ पे आप स्टेप्स कर सकते हैं, जैसे कि a⁻i, यहाँ पे नीचे ले आएंगे a⁻j इज इक्वल टू e, और इसको ऊपर ले जाएंगे का इनवर्स इज इक्वल टू e। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a⁻i a⁻ - j इज इक्वल टू e, बेस सेम है सो पावर्स को ऐड कर देंगे,
इज इक्वल टू ई। आप इस स्टेप्स को अपनी बुक पे नोट कर सकते हैं। वेयर 1 लेस देन इक्वल टू आई माइनस जे, अब माइनस कर दिया तो एक हमारा जो ऑर्डर है वो कम हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू एन माइनस 1 बन गया। बट ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लेके चले थे कि एन क्या हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, फॉर विच ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। तो इसका मतलब जो हम लेके चले थे वो हमारा ट्रू नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन बन गई। हैंस ए स्क्वायर ए की पावर एन ऑल आर डिस्टिंक्ट, और ये सभी किसके इक्वल हैं, ई के, और इसका ऑर्डर क्या है, एन। नाउ क्रोलरी 2 में क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसमें क्या गिवन है कि हमारा जो एलिमेंट का ग्रुप है वो ग्रुप से बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल तो आ सकता है बट बड़ा नहीं हो सकता। हमेशा ऑर्डर किसका बड़ा होता है, ग्रुप का ऑर्डर बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम प्रूव करते हैं, लेट कर लिया कि ए बिलोंग्स टू जी है, ऑर्डर ऑफ ए हमने अभी प्रूव किया है कि किसके इक्वल होता है, एन के। एंड जब भी एन के इक्वल होता है तो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, जो हमने क्रोली नंबर 1 में प्रूव किया है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ जी हमेशा या तो एन के इक्वल होगा या एन से बड़ा होगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। या तो इन दोनों के इक्वल आ सकता है, या जी का ऑर्डर हमेशा एलिमेंट से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर ही है, जी हमारा ग्रुप है, मीन्स कि एक बड़ा ग्रुप है और उसमें से एक एलिमेंट लिया है जो ए है। ए किसको बिलोंग कर रहा है, जी। तो यहाँ पे ग्रुप बड़ा है तो इसका क्लियर है कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो भी हमेशा बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा। थ्योरम नंबर 9, इफ जी इज ए ग्रुप and A belongs to G, then order of A is equal to order of A inverse। ये हमने प्रूव करना है कि G हमारा ग्रुप है और A किसको बिलोंग कर रहा है, G, देन ऑर्डर ऑफ A हमेशा किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ A इनवर्स। इसको हम बुक के मेथड से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, लेट कर लिया कि ऑर्डर ऑफ A किसके इक्वल है, M के, और ऑर्डर ऑफ A इनवर्स N के इक्वल है। दैट मीन्स हमने लास्ट में क्या लेकर आना है, m इज इक्वल टू n, तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। नाउ m एंड n हमारे क्या है, आर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल होगा, e के, बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पे लिख दिया a की पावर m इज इक्वल टू e, a इनवर्स की पावर n इज इक्वल टू e। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। यहाँ पे आपने ये रीजन लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, a इनवर्स की होल पावर m लेकर चले हैं, क्योंकि यहाँ पे n थी तो हम m लेकर चल रहे हैं। इस स्टेप को आपने याद रखना है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर माइनस m को अंदर रख लिया, इनवर्स को बाहर निकाल दिया, और a की पावर m की वैल्यू क्या थी, e की पावर -1 आ गई, e की पावर -1 ये तो आइडेंटिटी है तो किसके इक्वल आ गई, e की। बट ऑर्डर ऑफ a इनवर्स किसके इक्वल होता है, n के। ये देखो हमने लेकर चले हैं कि a इनवर्स का ऑर्डर n के इक्वल है, बट यहाँ पे क्या आ गया, a इनवर्स की पावर m इक्वल टू e आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, n किसको डिवाइड कर गया, हमारा n को, n डिवाइड्स m आ गया। इसको दे दी इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप में फिर से ऐसे करेंगे। अब हम यहाँ पे m लेके आए थे तो हम a की पावर n लेकर चलेंगे, ऐसे आपने इसको याद रखना है। अब हम प्रूव क्या करेंगे, m डिवाइड्स n, तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि m इज इक्वल टू n आ जाएगा। नाउ यहाँ पे लेके चले हम a की पावर n, इससे उल्टा लेकर चलना है। नाउ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के साथ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, a की पावर -1 माइनस n। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो ये वाला माइनस है इसको पूरा बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया, a की पावर -1 n की होल पावर -1। तो यहाँ पे क्या बच गया, a इनवर्स की पावर n,
ये हमने प्रूव यहाँ पे लिखा था ए इनवर्स की पावर एन किसके इक्वल है, ई के, तो यहाँ पे पुट कर दिया ई इनवर्स इज इक्वल टू ई। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, बट हमने लेके क्या चले थे कि ए की पावर एम इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम डिवाइड्स एन, और इसको दे दी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, एन डिवाइड्स एम, अब इक्वेशन 2 में आ गया एम डिवाइड्स एन। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि एम इज इक्वल टू एन। एम किसके इक्वल था, ऑर्डर ऑफ ए के, और एन किसके इक्वल था, ऑर्डर ऑफ माइनस ए के, सॉरी ए इनवर्स के। तो यही हमने प्रूव करना था। जो बुक वाला मेथड है ये थोड़ा लेंथी मेथड है, तो आप इस मेथड को अपनी बुक पे नोट कर सकते हैं, और बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले क्या किया, लेट कर ले कि इसका ऑर्डर एम है और इसका ऑर्डर एन है। तो मेन टारगेट क्या है, एम इज इक्वल टू एन। एम इज इक्वल टू एन क्या कब आएगा, जब एन डिवाइड्स एम और एम डिवाइड्स एन होगा। तो एम एंड एन इंटीजर्स हैं, तो हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन लगा दी। तो ए की पावर एम इज इक्वल टू ई, ए इनवर्स की पावर एन इज इक्वल टू ई लगा दी। अब यहाँ पे एन है तो इससे उल्टा लेके चलेंगे एम, तो यहाँ पे इक्वल आ गया ई के, बट हम लेके चले थे कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एन है, इसका मतलब एन डिवाइड्स एम। सिमिलरली यहाँ पे कर दिया, अब एम था तो यहाँ पे एन लेकर चलेंगे, तो सिमिलरली प्रूव कर दिया, इक्वल टू ई आ गया, तो प्रूव हो गया। बट सॉरी, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई आ गया, बट हम लेके क्या चले थे कि ए की पावर एम इज इक्वल टू ई, दैट मीन्स एम डिवाइड्स एन बन गया। तो यहां से क्लियर हो गया कि एम इज इक्वल टू एन। नाउ और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको 2 या 3 मार्क्स में आएगी। नाउ जो थ्योरम नंबर 10 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। और अगर आपको थ्योरम नंबर 8 एंड 9 में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।